नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में औरंगजेब संबंधी विवाद छाया हुआ है तो दिल्ली में तुगलक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हम आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास के बाहर नेम प्लेट पर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है, जिसे लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन सब सड़कों और मार्गों के नाम बदले जाने चाहिए जो मुगल आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के पास नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी साल 2015 में बीजेपी के तत्कालीन सांसद महेश गिरी के आग्रह पर लुटियंस जोन में आने वाले औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एनडीएमसी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया था। इसके अलावा साल 2023 में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था। उधर अपने घर के बाहर विवेकानंद मार्ग लिखवाने के मुद्दे पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब कोई किसी घर में जाता है तो नाम पट्टिका लगा दी जाती है। पहली बात, लगवाई शब्द ठीक नहीं है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, जब कोई घर में जाता है तो उसकी नाम पट्टिका लगती है। मुझसे भी वहां के जो संबंधित लोग थे उन्होंने पूछा कि कैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। मैं वहां गया ही नहीं था, देखा ही नहीं था। मैंने कहा जैसा आसपास हो वैसी नाम पट्टिका होनी चाहिए। आसपास के जो मकान था उसमें लिखा हुआ था विवेकानंद मार्ग और नीचे लिखा था तुगलक लेन, दोनों साथ साथ लिखे थे। तो तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पे लिखा है, बदला नहीं है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है और उसकी सहूलियत के लिए, जैसा मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा भी था, उनका कि गूगल तब आप तलाशेंगे तो गूगल में वो जगह, वो स्थान विवेकानंद रोड आता है। और इसलिए भी कि भ्रम न रहे लोगों को विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। हमारे वहां ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खां और अब्दुल कलाम हुए हैं, उनके नाम पर बहुत सारी रोडें हैं। रफी अहमद के विधवा के नाम से बहुत सारी रोडें हैं। तो ये विषय इसीलिए विवाद का नहीं क्योंकि मेरे द्वारा न तो परिवर्तन का अधिकार था, न है, न किया गया है। अब जब मैं सुबह से देख रहा हूं कि लोग पूछ रहे हैं, तो पहले से जो पड़ोस के बंगले थे उनमें जो नाम लिखा था, मैं समझता हूं कि सामान्य प्रक्रिया में पेंटर ने वही नाम लिख दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं कि मैंने कोई स्थान का परिवर्तन कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि लोगों की ये मांग उठती आई है कि जो अंग्रेज आक्रांता थे, जो फ्रांसीसी आक्रांता थे या जो मुगल आक्रांता थे, तो जो आक्रांता रहे, क्रूर प्रवृत्ति के रहे, उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। ये लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन ये अधिकार जनता के हाथ में नहीं है कि वो जाके पट्टिका को बदल दे, वो जाके पट्टिका के साथ में कुछ कर नहीं। ये सरकार बदलेगी, ये नगर निकाय बदलेगी। किसी को अपने हाथ में अधिकार लेने का, नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दिनेश शर्मा हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है। और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने भी इस कदम का स्वागत किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और हमारा तो एक ही कहना, खाली तुगलक रोड नहीं, वहां बाबर रोड, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, इन सब रोड का नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये आक्रांता थे। बाबर आक्रांता था, इन्होंने कत्लेआम किए हैं, इन्होंने कन्वर्जन्स किए हैं, मंदिरों को इन्होंने नष्ट किया है। इन्होंने जैसे गुरु औरंगजेब, इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी 24 नवंबर 1675 को। जहांगीर, इसने
गुरु अर्जन देव की लाहौर में हत्या कराई थी। तो ऐसे लोग जो आतताई हैं उनका नाम बदलना चाहिए। केवल तुगलक रोड नहीं, दिल्ली के सभी जितने ये मुगल आकांताओं के नाम पर रोड हैं उनको बदल देना चाहिए और मैं स्वागत करता हूँ। वहीं उत्तर प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते थे। वे एक सनकी राजा थे। ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम से मार्ग का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे। दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत माता के झंडे को दुनिया में पहुंचाया और सर्वोच्च शिखर पर भारतीय संस्कृति को उस समय पहुंचाने का काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अच्छा काम। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस मुद्दे पर कहा है कि बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास नाम बदलने की राजनीति करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को काम की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे और इनके तरीके का नहीं केवल दिखावा, वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे। सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं, केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीजें हैं। इनके पास ना नैतिक हिम्मत है ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।